बिजनेस में आने के बाद आपको पता है चैलेंज तो आते हैं। सबसे पहले तो हमें फैमिली की तरफ से चैलेंज आते हैं, भाई हमें तो आए थे, आपका पता नहीं, ठीक है ना। तो आपको फैमिली की तरफ से क्या चैलेंजेस आए, उसके बाद में आपको कम से अदर कंपनीज होती है, वहां से भी चैलेंज आते हैं। तो बिजनेस में आने के बाद वो किस तरह के चैलेंजेस आपको आए और किस तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे सक्सेस हासिल की, वो भी बताना। और स्टार्टिंग सबकी मुश्किल होती है, कहते हैं ना पहला जो स्टेप होता है वो बहुत मुश्किल होता है। तो आपका पहला स्टेप कैसा रहा, मतलब कितने टाइम बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, और फिर आपके हम अचीवमेंट भी जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट कीजिए आपकी कहानी, मैं सुनने के लिए बहुत बेकरार हूँ। और मेरी टीम भी। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं अपना इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी। मेरा नाम मानसी गुप्ता है, मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, चिराग टीम की लीडर हूँ मैं। और यहाँ पे मुझे 1 साल हो गया वर्क करते हुए, और सीनियर डायरेक्टर लेवल है मेरा, और बहुत इंजॉय के साथ इस वर्क को मैं कर रही हूँ। प्यारी सी टीम भी है, और बहुत अच्छे से बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ वर्क करके, क्योंकि इतने प्यारे प्यारे अपलाइंस मिले हैं जो कि बहुत सपोर्ट करते हैं। मेरे अपलाइन का नाम है नीतू मैम, और सुपर अपलाइन का नाम है बलविंदर मैम, जो कि बहुत सपोर्टेड है, बहुत ज्यादा प्यार भी करते हैं मेरे से, और मुझे हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं, और बहुत अच्छा लगता है। और प्यारी सी टीम भी है जो मुझे बहुत अच्छे से सपोर्ट करती है। जी मैम। ओके, तो अब आप अपनी कहानी स्टार्ट कीजिए, एंट्री से लेके और अब तक का पूरा सफर। इवन आप उसमें अपने संघर्ष भी बताएंगे, क्योंकि तो कुछ चैलेंज हर किसी को आते हैं, ऐसा कोई भी यहाँ नहीं होगा जिसको चैलेंज नहीं आ रहे होंगे। और स्टार्टिंग जो हुई थी उसमें पहला स्टेप आपका कैसा रहा, वो भी आप बताना। आपका खुद का माइंडसेट भी बताना कि उस टाइम कैसा था और अब आप क्या सोचते हो उस बिजनेस के बारे में। ओके, सो बताइए पूरी कहानी। यस मैम। हाँ, स्टार्टिंग तो जब मैंने जैसे इसको ना, मैंने वाइट चांस, जैसे ना कहते हैं ना, हमारे एक चॉइस भी होता है, बट ये मेरा चॉइस नहीं था, मैंने बाई चांस ज्वाइन किया था। क्योंकि ना, इसलिए जब मेरे को ना नेटवर्क मार्केटिंग का एन भी नहीं पता था जब मैंने ये ज्वाइन किया। इसको मैंने ना फेसबुक, ऐसे फोन चला रहे थे हम, हमने देखा वहां पे एक पोस्ट डला हुआ है कि महिलाओं के लिए घर बैठे। तो मैं तो स्टूडेंट थी, तो मैंने अपनी मम्मा से बोला कि मम्मी, एक अच्छी सी चीज मिली है, मतलब कि मैंने देखा कि महिलाओं के लिए क्या आप कर सकते हो। तो मम्मा ने बोला कि मैं नहीं, आप इसको ट्राई करो। तो मैंने वहां पे यस तो टाइप कर दिया, यस टाइप किया। उधर से मैम का कॉल आया मेरे पास। मैंने मैम ने मेरे से बात की, मीटिंग के बारे में बताया, और मैंने मीटिंग ज्वाइन भी कर लिया डरते डरते, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत डर लगता है, मैं समझ सकती हूँ, मुझे भी लगा था। और मीटिंग लिया भी, और थोड़ा सा मीटिंग देखा, फिर हम सो गए। मीटिंग देखते देखते हम सो गए, क्योंकि ना, मीटिंग जब स्टार्टिंग होती है ना, हमें इतना नहीं पता होता कि क्या है क्या नहीं, इतना मतलब मैंने ले तो ली थी, पर मैं उसको देखते देखते सो गई। अब मुझे तो पता ही नहीं मीटिंग में क्या हुआ क्या नहीं। अब मैम जब मीटिंग एंड हुई, तो मेरा आंख खुला, मैंने कहा मैंने मीटिंग ली थी, और मीटिंग में मैंने पता नहीं कुछ समझा ही नहीं। अब मैम का कॉल आएगा, मैं क्या बोलूंगी। उधर से मैम का कुछ देर बाद नीतू मैम का कॉल आया कि मैम आपको वर्क कैसा लगा। हमने उनसे बोला मैम बहुत अच्छा वर्क था, अच्छे समझ में भी आया, जैसे कि हर एक मेंबर करता है। मीटिंग लेने के बाद उसको समझ में आए या ना आए, वो यही बोलते हैं कि मुझे बहुत अच्छे से समझ में आया मैम, वर्क तो अच्छा है। ऐसे ही मैंने भी बोल दिया मैम वर्क अच्छा है, बहुत अच्छे से समझ में आया। मैंने उनको ये नहीं बताया कि मैं सो गई थी, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने बोला कि मैम मैं ना घर पे फैमिली से बात करके बताती हूँ, और उसके बाद फिर मैं आपको रिप्लाई करूंगी कल तक। कुछ नहीं, मैंने उस पर इतना ध्यान नहीं दिया, छोड़ दिया उस चीज को। फिर दूसरे दिन मैम का कॉल आया। मैम ने मुझे बहुत अच्छे से, बल्कि मैं समझाया कि मैम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, हमारे यहाँ स्टूडेंट भी बहुत हैं जो काफी अच्छी खासी इनकम ले रहे हैं। फिर हमने ना इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मैम ने मुझे ना शाम में भी मैसेज किया, बट इतना कहते हैं ना स्टार्टिंग में है ना, मेंबर ध्यान नहीं देते, अप्लायंस कॉल तो करते हैं, उनको इतनी नॉलेज नहीं होती, क्योंकि उनको गाइड करने वाला होना चाहिए कि वो अच्छे से गाइड करे। मैम ने मुझे बहुत अच्छे से किया, पर मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। उसके बाद मेरे पास मेरी सुपर अपलाइन का, हमारे बलविंदर मैम का कॉल आया, जब शायद थर्ड डे था उस टाइम, उस दिन। तो मैम का कॉल आया, और मैम ने मुझे बहुत अच्छे से समझाया। मैम खुद भी स्टूडेंट थी, तो मैंने उनको सुना। मैंने ये देखा कि जब ये मैम कर सकते हैं एक स्टूडेंट होके, तो हम क्यों नहीं कर सकते। मैम ने मुझे एक एक पॉइंट अच्छे से बताया कि मैम अगर आपने ये बिजनेस किया, तो आप अपनी स्टडी के साथ साथ कर सकते हो, ऐसा नहीं स्टडी छोड़ने को नहीं बोल रहे हैं, आप उसके साथ साथ करिए और बहुत अच्छा कर सकते हो। मैंने उनको सुना, उन्होंने मुझे हर एक चीज बताई कि यहाँ से आप ये भी अचीव कर सकते हो, ऑल ड्रीम फुलफिल कर सकते हो। मैंने फिर उसके बाद मैम का सुना। फिर उसके बाद मैंने पहले खुद सर्च किया, यहाँ पे क्या होता है, मेंबर भागते हैं कि फ्रॉड तो नहीं है, कहीं ऐसा वैसा तो नहीं है। तो यहाँ पे ना, पहले सबसे पहले मैं अपने घर में बात करने से पहले, पापा से बात करने से पहले, मैंने खुद इसको सर्च किया गूगल पे। मैम ने मेरे को ये भी बोला था कि आप इसको सर्च कर सकते हो, इतने टाइम पुरानी कंपनी है, 27 साल पुरानी कंपनी है, और गवर्नमेंट अप्रूवल भी है। तो आप है ना इसको खुद से है ना सर्च करिए, इतने तो आप एजुकेटेड हैं, स्टूडेंट हैं, आप खुद भी देख सकते हो। फिर मैंने इसको सर्च किया, और इसके ना काफी सारे ना वीडियोस भी देखे थे मैंने, जो मोटिवेशन, वो सक्सेस स्टोरी, है
है ना स्टूडेंट की सक्सेस स्टोरी होती है, मैंने काफी देखे। उसके बाद मैंने अपने पापा जी से बात की वर्क को लेके, और पापा जी ने बिल्कुल मना कर दिया साफ। पहले मम्मी से बात की थी, मम्मी ने भी साफ मना कर दिया। मम्मी ने कहा पापा से पूछो, अगर वो हाँ करते हैं तो आप कर सकते हो। मैंने पापा से पूछा, नाइट में पापा आए, पापा से पूछा, पापा ने साफ मना कर दिया। तो फिर मैंने भी सोचा पापा मना कर रहे हैं तो मैं कैसे करूंगी। फिर मैंने ना मैम को ये चीज बोला कि मैम पापा मना कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती, जो कि हर किसी के साथ होता है, चाहे वो हाउस वाइफ हो चाहे वो स्टूडेंट हो। हर किसी का ये होता है कि वो बात तो करते हैं, पर हमें ना माइंड सेट करके बात करना है। हमारा अगर माइंड सेट है, हमें खुद देखना है कि यहाँ पे हमारा फ्यूचर है भी है कि नहीं है। फ्यूचर है तो आगे मैं बात करूं, और फैमिली को कैसे समझाना है ये चीज भी हमें खुद से आना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने पहले खुद का माइंड सेट किया कि जब बलविंदर मैम जो मुझे समझाए, वो भी एक स्टूडेंट हैं, उन्होंने मुझे ये भी बताया कि मेरी फैमिली से ना मेरे चारों सिस्टर और मेरे ना भाई और मेरे जीजू भी यहाँ वर्क कर रहे हैं। जीजू के बारे में तो नहीं, हाँ, पर अपनी सिस्टर के बारे में बताया था। तो मैंने ये सोचा जब वो लोग इतना कर सकते तो फिर मैं क्यों नहीं कर सकती। मैंने अपना माइंड सेट किया, सर्च किया, फिर पापा को बताया, पापा ने फिर भी मना कर दिया। तो फिर अपनी अपलाइन से भी बात कराया कि एक बार आप बात करके तो देखिए, आपने मुझे ना इतना मतलब पढ़ाया है, लिखाया है, इतना कुछ कराया, तो एक बार ये चीज भी देखिए, मैं करना चाहती हूँ। मैंने उनको बहुत अच्छे से समझाया। फिर उन्होंने मैम से बात भी किया। जब मैम ने बात किया ना तो पापा ने एग्री भी किया, और मैं वर्क को ज्वाइन भी की। और जब स्टार्टिंग में ज्वाइन की तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आए मेरे घर। और ना जैसे मुझे फैमिली की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, क्योंकि मेरे पापा ना मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत ज्यादा। मम्मी भी सपोर्ट करती है, पापा भी बहुत ज्यादा सपोर्ट करते हैं। हर एक चीज में कुछ मांगती हूँ वो देते भी है लाके। और जैसे पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं किया, और इस वर्क के लिए भी कभी। बस ये है ना, स्टार्टिंग में ऐसा होता है, फैमिली की गलती नहीं होती है, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे उसके हस्बैंड हो, चाहे उसके मम्मी पापा हो, क्योंकि वो ये सोचते कि हमारा बच्चा या हमारे वाइफ कहीं गलत जगह पे ना फंस जाए, गलत जगह पे उनके साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि आजकल ना बहुत सारे फ्रॉड चल रहे हैं। बट ये तो हमारे ऊपर है ना, उसको हम अच्छे से सर्च करें, उसके बारे में पता करें, फिर हम किसी कंपनी को ज्वाइन करें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी कंपनियां हैं, बट बेस्ट कौन सी है आपके लिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको देख रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने भी इसको ज्वाइन किया। और ज्वाइन किया उसके बाद आता है लिस्ट का बात। मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं यहाँ पे क्या लूं, क्योंकि यहाँ के प्रोडक्ट हमने यूज नहीं किए थे। हम न्यू थे, हम नए थे, हमें पता नहीं था यहाँ पे क्या कैसे होता है। और यहाँ पे सबसे मेन पीवी का होता है कि पीवी हमें देख कर समझ कर, क्योंकि और स्टार्टिंग मेरा रिकॉर्ड रहा है। स्टार्टिंग में मैंने लिस्ट बनाई, खुद से बनाई, मैंने खुद से लिस्ट बनाई है। मेरे मैम ने मुझे हेल्प किया, मुझे बहुत सारे ना पोस्टर डाल दिए थे, फोटो डाल दिए थे, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं लूं क्या। बट फिर भी मैंने अपना 60 पीवी का लिस्ट बनाया स्टार्टिंग में, और तब से और आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि मेरा 60 पीवी से ऊपर हो गया होगा, पर कभी नीचे नहीं हुआ। क्योंकि ना जब मैंने स्टार्ट किया 60 पीवी किया, ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पे ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग लेने के बाद मुझे 60 पीवी की इंपॉर्टेंस पता लगी कि 60 पीवी है क्या। तो मैंने यहाँ पे 60 पीवी हमेशा किया है, और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ठीक है, तो फिर हमने इस तरीके से स्टार्ट किया, ट्रेनिंग भी लेते रहे, धीरे धीरे हमने ट्रेनिंग ली, ट्रेनिंग सिस्टम को फॉलो किया। प्लान से भी बहुत अच्छी नॉलेज मिलने लगी, बहुत अच्छे से समझाया मैम ने, बलविंदर मैम ने, नीतू मैम ने। तो इस तरीके से मीटिंग में भी आते रहे और वर्क भी स्टार्ट किया। स्टार्टिंग में चैलेंज की बात करूं तो टीम भी बनी, ऐसा नहीं है, टीम भी बनी। 2-3 महीने के बाद मेंबर भी जुड़े, कम से कम 5 मेंबर होंगे। आज का दिन है, एक भी मेंबर काम नहीं कर रहा उसमें से। न्यू टीम है, मतलब न्यू मेंबर आ गए, पर वो जो मेंबर पहले आए थे ना, उनमें से कोई भी मेंबर काम नहीं कर रहा है। तो काफी है ना, अच्छा रहा ये चीज भी कि मैंने स्टार्ट किया। तो जब मैंने स्टार्ट किया, आज मैं इस लेवल पे हूँ, काफी अच्छा टाइटल भी है, अच्छी इनकम भी ले रही हूँ यहाँ से, और बहुत एंजॉय के साथ। और एक प्यारी सी टीम भी है जो मुझे बहुत सपोर्ट करती है। तो बस मैं इतना ही है यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जब हम किसी, जैसे हम स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत होती है, बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें कुछ भी समझ नहीं आता कि हम क्या करें क्या नहीं, कैसे बात करें और किस तरीके से बिजनेस को स्टार्ट करें। तो स्टार्टिंग में मैंने यही किया कि पहले खुद का माइंड सेट किया, उसके बाद पापा के सामने ये बात रखी और पापा से अपलाइन की बात भी कराई। क्योंकि यहाँ पे हमें बोला जाता है कि भाई आप करिए, सर्च करिए, पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इसके लिए आपका माइंड सेट होना चाहिए कि आपको पता होना चाहिए यहाँ पे आपकी लाइफ सिक्योर है, आपका फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है तो आप कर सकते हैं। मेरा माइंड सेट था, मैंने यहाँ पे काफी, मैं अपने लीडर को देखा था, अप्लायंस को, कि वो सक्सेस थे, तो वो हो सकते थे, फिर हम क्यों नहीं। तो मैंने इसी तरीके से स्टार्ट किया। बट मुझे चैलेंजेस फैमिली की तरफ से कभी नहीं आए, क्योंकि है ना, बाहर से आए। जब मैं ऑर्डर लगाने जा रही थी ना, तब भी मुझे ये बोला गया, क्योंकि मैं है ना ऑनलाइन यूज नहीं करती थी उस टाइम पे, पेटीएम वगैरह नहीं चलाती थी, ये तो मैंने बाद में है ना स्टार्ट किया था, क्योंकि मुझे था मुझे बिजनेस करना है। जब मैं ऑर्डर लगाने जा रही थी, तब भी मेरे भैया हैं पास ही में रहते हैं, उन्होंने मुझे बोला कहीं मत करो, आप मत करो, आपके पैसे चले जाएंगे। मैंने कोई बात नहीं,
अब तो करना है, एक बार मैं ट्राई तो करूँ हो है क्या ये, क्योंकि यहाँ पे इतने लोग वर्क कर रहे हैं, इतने मेरे अप्लायंस हैं जो मैम कह रहे हैं कि हमारे घर में से भी सब करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं, हम ट्राई करके देखना चाहते हैं। तो फिर मैंने ट्राई किया। यहाँ पे एक चीज और है, मैं काफी लोगों से प्रोस्पेक्टिंग करती हूँ, तो हमने क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग की, उसके बाद हमने उनको प्लान बताया, उन्होंने बोला मैं पूछ के बताती हूँ, लिस्ट भी बनवा लेते हैं, दूसरे दिन उनका वो गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको कोई, जैसे वो बात करते होंगे अपनी फैमिली से, या वो ऑर्डर कराने जाते हैं, पेमेंट कराने जाते हैं, तो उनको कोई कोई ना कोई कुछ ना कुछ कह देता है, फिर वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमें डिमोटिवेट नहीं, यहाँ पे खुद का माइंड सेट करो और फिर काम करो, खुद के ऊपर भरोसा करो, फिर काम करो। तो मैं इस तरीके से मैम स्टार्ट किया, और आगे मैंने स्टार्ट भी किया, और काफी अच्छे टाइटल पे भी हूँ आज। जब मैंने स्टार्ट किया तो आज मैं इतने अच्छे लेवल पे भी हूँ, टाइटल पे, इतनी अच्छी इनकम भी ले रही हूँ घर बैठे। ओके, तो मैं ये जानना चाहूंगी कितना टाइम हो गया आपको ये बिजनेस करते हुए? 1 साल हो गया मैम मुझे ये बिजनेस करते हुए, एक साल से ऊपर ही हो गया। आपकी जो टीम बिल्ड होना है वो कब स्टार्ट हुई? जैसे अक्सर ऐसा होता है पहले महीने में, दूसरे महीने में किसी की टीम नहीं बनती, मैं तो 9 महीने टीम नहीं बनी थी, तो आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट? ऐसा था मैम, मैं बताती हूँ, जैसे मैंने ना जब स्टार्ट किया ना, और टीम भी बनी, मतलब 2-3 महीने के बाद टीम भी बढ़ने लगी थी, कम से कम 4 से 5 मेंबर टीम में आ गए थे। बट उस टाइम पे मैं, जब हमारे अंदर ना नॉलेज की भी कमी थी, तो जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, मेंबर्स तो होते थे पर हम प्लान नहीं बता पाते थे अच्छे से, किसी को अच्छे से समझा नहीं पाते, लिस्ट नहीं बनवा पाते थे, लिस्ट मेकिंग का काम वो मैं नहीं करा पाती थी। तो फिर है ना, टीम भी बनी धीरे धीरे, पर वो चले गए मेंबर, वो किसी न किसी वजह से उनकी प्रॉब्लम थी, वो चले गए, ठीक है। और धीरे धीरे मेंबर आए भी, चले भी गए, क्योंकि ये यहाँ पे ना हमारे अंदर कमी थी, क्योंकि हमें नॉलेज नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे टीम तो बन जाती है पर उनको टिकाना बहुत मुश्किल होता है, और टिका हम तभी सकते हैं जब हमारे अंदर नॉलेज होगी। मेंबर भी उसी के साथ काम करना पसंद करता है जब आपके अंदर नॉलेज है। अगर आपके अंदर नॉलेज नहीं है, आपसे किसी ने कुछ पूछ लिया, आपके मेंबर ने, आप अपने अपलाइन को जाकर पूछ रहे हो, तो इतना समझदार सब होते हैं कि उनको पता लगता है कि अप्लायंस हमें किस तरीके से गाइड कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नॉलेज होने का, हम जैसे, मैं नहीं कहती कि मेरे कंपनी में कमी है या मेरे बिजनेस प्लान में कमी है, कमी हम में है। जब तक हम नहीं सीखेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो मेरे अंदर कमी थी, मेंबर आए चले गए, पर मैंने इससे एक सीख लिया। मैं ना जैसे मैं भी इंसान हूँ, परेशान तो मैं भी होती हूँ, है ना। जब स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन आती है ना हमारे अंदर, वो इसलिए आती है क्योंकि हमें नॉलेज नहीं होती, और मेंबर आते हैं चले जाते हैं, और उनको ना हम टिका नहीं पाते हैं। तो ये चीज मैंने, जब हम परेशान होते हैं, जब मैं परेशान होती थी, तो मैं कभी ये चीज मेरे माइंड में नहीं आई कि मुझे नहीं करना, कभी नहीं आई। इतना टाइम हो गया, 1 साल हो गया, कभी मेरे माइंड में ये नहीं आया कि मुझे नहीं करना। मैं अपने प्लान के पास जाती थी, बलविंदर मैम, नीतू मैम है, दोनों से बातें शेयर भी करती थी कि मैम मेरी टीम बनी और आज मेंबर मतलब कि गिव अप कर गए, मतलब नहीं कर रहे हैं काम, ऐसा क्यों, मेरे अंदर क्या कमी है, मुझे थोड़ा बताइए। तो मैम मुझे समझाते थे दोनों ही, नीतू मैम बोलते थे मैम कोई बात नहीं, जो चला गया उसके ऊपर ध्यान मत दो, अपनी नॉलेज को फोकस करो और आगे बढ़ो, आपकी टीम भी बनेगी जब आपकी नॉलेज अच्छी होगी। बलविंदर मैम कहते थे मैम कोई बात नहीं, जो गया, उनकी बातें ना मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है, वो कहते थे मैम वो गए, उन्होंने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा, आपको और अच्छा करना है और आगे बढ़ना है, आपको यहाँ पे बहुत डायमंड मिलेंगे जो आपको खुद भी आगे जाएंगे, आपको भी लेके जाएंगे, तो आपको उनकी तरफ देखना है। तो मैंने यही चीज, उनकी बातें सुनी और ध्यान में रखी, तो आगे टीम भी बनी। टीम मैम मेरी है ना, जैसे डायरेक्टर मेरा 8 महीने में हुआ है, सच बताऊं, क्योंकि है ना बहुत टाइम लग गया, क्योंकि मेरे अंदर नॉलेज की मेरे को कमी थी, मैं समझ सकती हूँ, पर 8 महीने में डायरेक्टर हुआ, पर सीनियर डायरेक्टर बहुत जल्दी हो गया, बहुत जल्दी हो गया सीनियर डायरेक्टर मेरा, मतलब 7 महीने में या 8 महीने में डायरेक्टर हो गया था मेरा। ओके, तो आपका 3 महीने बाद आपकी टीम बिल्ड होना स्टार्ट हुई थी, है ना? और स्टार्टिंग में जो लोग आपके साथ ज्वाइन हुए वो सारे के सारे लेफ्ट भी कर गए, आपकी जो न्यू टीम है ना? और आज एक चीज और बताना चाहूंगी, जैसे कि ना यहाँ पे क्या होता है पता है, मेंबर आते हैं चले जाते हैं, 1 मिनट, मेंबर आते हैं चले जाते हैं, पर ना हमें ना, जैसे हमें बताया जाता है कि नंबर हमेशा सेव रखो मेंबर के। तो मेरे एक लीडर है मनीषा मैम, है ना, मनीषा कुमारी, मीटिंग में भी होंगे, सुन रहे होंगे। स्टार्टिंग में मैम वो आए थे मेरे साथ जब मैं न्यू थी, ठीक है, और जब मेरे को लिस्ट बनाना भी नहीं आता था, लिस्ट कैसे बनवाते हैं, बलविंदर मैम ने उनका लिस्ट बनवाया, तो कहते हैं ना, जो मेंबर होते हैं इरिटेट हो जाते हैं बहुत ज्यादा, तो हमारा मोदी का रैप कुछ अलग ही था, मतलब जब हम लिस्ट बनाते थे, अगर उसको थोड़ा सा भी बैक किया वो पूरी लिस्ट हट जाती थी। तो इस चीज से ना वो इरिटेट हो गए, मनीषा मैम इस चीज से इरिटेट हो गए, और उन्होंने मेरे को बोला कि मैम मुझे नहीं करना ये सब, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये बार बार लिस्ट बना रही है, बार बार हट रही है, ऊपर से उनके अकाउंट में बैलेंस नहीं था, वो पेमेंट करने जा रहे थे। तो उन्होंने कहा मैम मुझे नहीं करना, और फिर मैं तब भी उदास हो गई कि मैम इतना मुश्किल से मेंबर को लेके आए, उनका लिस्ट बनवाया और वो चले गए। तो मैम ने बोला मैम कोई बात नहीं, सब्र करिए,
आएंगे वो भी, पेशेंस रखो, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद मैम मैंने ना जब जैसे उनका नंबर सेव रखा, स्टेटस लगाते रहे हम, और कुछ टाइम बाद, करेक्ट कुछ महीनों बाद, ऐसा नहीं मैंने उनको छोड़ दिया, छोड़ा नहीं, उनको मॉर्निंग वगैरह विश करती थी और उनको कभी छोड़ा नहीं, उनको स्टेटस वगैरह भी, वीडियो वगैरह भी सेंड कर देती थी। करेक्ट कुछ महीने के बाद उन्होंने मुझे फिर से मैसेज किया कि मैम मैं इस बिजनेस को ज्वाइन कर सकती हूँ। मैंने कहा मैम बिल्कुल ज्वाइन कर सकते हो, क्यों नहीं कर सकते। ज्वाइन भी किया, आज को सीनियर डायरेक्टर हैं और काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। बॉन्डिंग भी इतनी अच्छी है, एक फ्रेंड की तरह, एक सिस्टर की तरह, हर एक चीज शेयर भी करते हैं मुझसे, बहुत अच्छे हैं और सीनियर डायरेक्टर लेवल है उनका। तो इस तरीके से मेंबर आते हैं, हमें थोड़ा पेशेंस रखना है अपने अंदर, तो बहुत अच्छा लगता है मैम यहाँ पे काम करके। तो अभी 1 साल आपको ज्वाइन किए हुआ है और आप 5 फिगर में इनकम ले रहे हैं, सही कहा ना मैंने? इनकम 5 फिगर में आपकी इनकम है। तो अभी आप अपने ड्रीम्स के बारे में बताइए कि क्या सपने हैं आपके। इतना तो हो गया, अब क्लियर है मेंबर्स आप लोगों को, 1 साल का समय है इनका, 8 महीने में डायरेक्टर हो गया। पहला स्टेप बहुत मुश्किल भरा रहा, टीम 3 महीने बाद बनना स्टार्ट हुई थी और अभी 5 फिगर में इनकम ये ले रहे हैं। अब हम जानते हैं इनके सपनों के बारे में। तो आप अपने सपनों के बारे में बताइए, क्या तो आप सपने थोड़े बड़े हो गए होंगे यहाँ आ गए हो तो आप। जी मैम बिल्कुल। देखिए मैम ऐसा होता है जब हम स्टार्टिंग में आते हैं ना, चाहे वो हाउस वाइफ हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो जॉब पर्सन क्यों ना हो, कोई भी हो, मतलब नॉर्मल से इंसान होता है ना, उसकी एक छोटी सी सोच से इस बिजनेस में आता है। मतलब काम कोई भी हो, उसकी की एक छोटी सी सोच होती है, खासकर हाउस वाइफ और स्टूडेंट की, कि मेरी 5,000 इनकम आ जाए, 2,000 भी आ जाए ना महीने की तो भी बहुत है। बस अगर 2,000 भी इनकम आ जाती है ना तो भी मैं बहुत अच्छा अपने लिए है ना यहाँ से खर्चा निकाल लूंगा और यहाँ से ऐसा कर लूंगा वैसा, इतनी छोटी सी सोच होती है। बट यहाँ पे जब आते हैं और हमें इतने अच्छे से ड्रीम दिखाए जाते हैं तो हमारे सपने बड़े हो जाते हैं, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। तो ऐसे ही मेरा था, मेरी भी कोई ऐसा था नहीं कि मैं इतनी अच्छी इनकम लूं या मेरा ये ड्रीम हो, मुझे ड्रीम हाउस लेना है या ड्रीम कार लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। पर मैं यहाँ पे आई और मैंने यहाँ पे देखा इतने लोग सक्सेस हैं और यहाँ से ड्रीम हाउस अचीव कर रहे हैं, कार अचीव कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों नहीं। ड्रीम बड़े और गोल सेट भी है। फिलहाल तो मेरा ये है ड्रीम की मम्मी पापा का, मतलब कि मम्मी पापा को इतनी अच्छी लाइफ देनी है। कहते हैं ना लड़की की शादी, जैसे लड़की की शादी होती है, ठीक है, शादी के बाद जो लाइफ होती है ना, हमें शादी से पहले ऐसा कुछ करना है कि शादी के बाद जो लाइफ हो ना बहुत अच्छी हो। आगे हमें प्रॉब्लम्स आए तो हमारे जैसे हमें कोई प्रॉब्लम आए तो हम खुद से हैंडल कर सके उसको, हमें किसी की हेल्प की जरूरत ना पड़े, ठीक है। और रही बात मेरे ड्रीम की, तो मेरे मम्मी पापा की लाइफ, मेरे को मम्मी पापा को लाइफ बहुत अच्छी देनी है और मेरा ड्रीम सबसे बड़ा ये है कि जो मेरी टीम है प्यारी सी, उसको बहुत आगे लेके जाना है। जब वो आगे जाएगी ना तो मैं अपने आप आगे चली जाऊंगी। और ड्रीम तो मैम ये है कि मेरा यहाँ से है ना जो लास्ट टाइटल है ना ग्लोबल रेड डायमंड, वो बनना है मुझे यहाँ। और जब मैं वो बन गई ना तब मेरे पास सब कुछ होगा, नेम फेम ड्रीम हाउस ड्रीम कार सब कुछ, एवरीथिंग सब कुछ होगा। तो मेरा सबसे बड़ा ड्रीम है और मैं चाहती हूँ मेरी टीम इसी तरीके से काम करे। हर एक उस मेंबर को जो मेरे साथ जुड़ा है, जो मेरे से एक उम्मीद रखता है, उनको उस पे आउट तक पहुंचाना है जहां उनको लगे कि अब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस बिजनेस को मैं कर सकूं। क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तब आती है मेंबर को, वो शॉपिंग करते हैं। जब वो शॉपिंग करते हैं उनको तब आती है, उनको इतने अच्छे पे आउट पे पहुंचाना है कि उनको हर एक चीज में उनकी हेल्प हो। काफी मेंबर तो मेरे साथ ऐसे हैं मैम, ज्यादा हाउस वाइफ है ज्यादातर और स्टूडेंट भी हैं मेरी तरह, पर हाउस वाइफ ज्यादा है, जो कि वो किसी कोई अपने बच्चों के लिए काम कर रहा है, कोई किसी के लिए अपने हस्बैंड के लिए काम कर रहा है। और बहुत से लोग ऐसे भी बोलते हैं कि मैम मेरे हस्बैंड बोलते हैं मैं तुम्हें सब कुछ लाके दूंगा ना, तुम क्यों काम कर रही हो। अरे भाई वो तो सब कुछ लाके देंगे, आप भी तो उनके लिए कुछ करो, वो भी तो प्राउड करें कि हाँ मुझे ऐसी वाइफ मिली है जो मेरे को इतना सपोर्ट करती है। आपको कभी आपके हस्बैंड को प्रॉब्लम भगवान ना करे आए, पर आप भी गई तो आप कम से कम उनके साथ खड़े तो हो, आपका सपोर्ट तो है। तो आपको ऐसे करके दिखाना है। मैं यहाँ पे जितने भी हाउस वाइफ स्टूडेंट बैठे हैं उनको यही बोलना चाहूंगी कि इंडिपेंडेंट बनो। सबको इंडिपेंडेंट बनना चाहिए। जी मैम। अगर आप इंडिपेंडेंट हो तो फिर आप कुछ भी कर सकते हो। और पैसा तो देखो जितना है उतना कम क्योंकि जितना ज्यादा पैसा होता है ना लाइफ उतनी ज्यादा लग्जरियस हो जाती है। तो जितना ज्यादा पैसा आप अर्न करोगे उतना बेस्ट है, उतनी अच्छी लाइफ आप जी पाओगे। तो भगवान ने जिंदगी दी है, अच्छे से जियो। ओके सो बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपकी सफलता की कहानी सुन के बहुत सारे लोगों का माइंड सेट हो गया होगा कि जब ये कर सकते तो मैं भी कर सकती। और मैं यही मेरा ना एक ड्रीम पूरा हुआ कि हाँ मुझे आपसे है ना बात कर। मैं ना एक चीज मैं बताती हूँ आपको, मैं ना मेंबर को देखती, जैसे कि अपने जो लीडर है हमारे अपलाइन,
उनको देखती थी, बलविंदर मैम है, एसके मैम है, कायनात मैम है। मैंने बहुत सारे लीडर हैं जो आपसे बात करते देखा, मैं सोचती थी मेरा टाइम कब आएगा जब मैं मैम से बात करूंगी। और देखिए आज मैं आपके सामने भी हूँ, आपसे बात भी की, बहुत सारी, बहुत अच्छा भी लगा। और सबसे ज्यादा थैंक यू बोलना चाहूंगी आपको और बलविंदर मैम को कि आपने मुझे ये मौका दिया आपके सामने आने का, आपसे बात करने का, और बलविंदर मैम को खासकर कि उन्होंने मुझे इस चीज के लिए समझा और मुझे यहाँ पे इन्वाइट किया कि मैं, क्योंकि ना यहाँ पे हमें, हमारे अपलाइन भी ना हमारे अंदर कुछ देखते हैं, तभी हमें आगे लेके आते हैं। हमें ऐसे बन के दिखाना है कि आगे से है ना हमारे अपलाइन हमें बोले सीनियर कि मैम आज आप आइए। तो मैंने इसके लिए बहुत मेहनत की। आगे एक और ड्रीम है आपसे मिलने का, हमारे इतने प्यारे प्यारे लीडर हैं। और यहाँ पे ट्रेनिंग सिस्टम जैसे बात करूँ ना, सपोर्ट का, जैसे हमारी चिराग टीम है ना, बहुत बहुत, मैं किसी की भी बात करूँ, जैसे आप हो, चलो आपसे तो मैं आज मिली हूँ, बट है ना आपकी मैं मीटिंग्स देखती रहती हूँ। जैसे हमारे बलविंदर मैम है, या एसके मैम है, सुखविंदर सर है, मीनाक्षी मैम है, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, नीतू मैम है, बहुत सपोर्ट करते हैं। और बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज, ऐसा नहीं है कि वो ये सोचते हैं कि अरे उनकी टीम के मेंबर हम क्यों करें, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मुझे मीनाक्षी मैम ने भी बहुत गाइड किया है, बहुत अच्छे से, बलविंदर मैम ने भी, एसके मैम तो है ही है, और सुखविंदर सर ने भी, और नीतू मैम ने भी। तो बहुत मतलब थैंक यू सो मच ऑल अपलाइन कि मुझे इतना प्यार दिया, इतना सपोर्ट किया, और यहाँ पे उनकी वजह से मैं यहाँ पे हूँ। और सबसे बड़ा थैंक यू मैम आपको कि आपने हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी कि हम घर बैठे इतना अच्छा पे आउट ले सकते हैं, अपने घर बैठे कर सकते हैं काम। क्योंकि इतना इतना अच्छा ना हमें कहीं जॉब में भी नहीं मिलता, क्योंकि जॉब में बहुत सारे है ना चीजें हमें देखनी पड़ती है। पहले तो हर कोई भी ऐसी जॉब आपको है ना, आपका लक काम करे तो बात है, वरना कोई भी जॉब मुझे नहीं लगता कि आपको है ना इतना अच्छा पे आउट और घर बैठे इतनी अच्छी इनकम दे पाए, या फिर इतनी ड्रीम फुलफिल, मुझे नहीं लगता। और इतना अच्छा प्यार यहाँ पे जो मिलता है ना, बहुत सपोर्ट, बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच इतना अच्छे से हमें बताने के लिए, और आप बहुत आगे बढ़ो, और अगली बार जब मैं आपसे मिलूं ना तो नेक्स्ट टाइटल के साथ मिलूं। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एक अच्छे पे आउट के साथ में, एक अच्छे टाइटल के साथ में। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। आप लोगों से मुझे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, और मैं भी चाहती हूँ कि वो दिन कब आएगा जब मैं सारे लोगों के टेस्टिमनी लूंगी। टीम के टेस्टिमनी लूंगी। थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया लगा मानसी जी आपसे बात करके। अब हम इनवाइट करें आपसे बात करके। आज हमने सेम सेम पहना है ना, इत्तेफाक से। चलिए, तो अब हम इनवाइट कर लेते हैं नेक्स्ट लीडर को।